नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शाकाहारी प्रोटीन बनाम मांसाहारी प्रोटीन, दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए क्या बेहतर है? हमारा शरीर एक जटिल मशीन है और ईंधन के रूप में उसे ठीक से चलने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी प्रोटीन एक जैसे नहीं बनाए जाते हैं? इस लेख में हम शाकाहारी और मांसाहारी प्रोटीन के बीच के अंतर को गहराई से देखेंगे, दोनों के लाभ और कमियों का विश्लेषण करेंगे और ये तय करने में आपकी मदद करेंगे कि आपके स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए क्या बेहतर है। यात्रा अणुओं की, प्रोटीन का रहस्य उजागर करना। प्रोटीन लंबी श्रृंखलाओं में जुड़े अणुओं के ब्लॉक होते हैं जिन्हें अमीनो एसिड कहा जाता है। हमारे शरीर को कार्य करने के लिए 20 विभिन्न अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है, जिनमें से 9 को आवश्यक कहा जाता है क्योंकि हम उन्हें स्वयं नहीं बना सकते हैं और उन्हें अपने आहार से प्राप्त करना चाहिए। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करना, हार्मोन और एंजाइम बनाना और ऊर्जा प्रदान करना है। शाकाहारी प्रोटीन, पौधों की शक्ति का उपयोग करना। शाकाहारी प्रोटीन पौधों जैसे दालें, फलियां, नट्स, बीज और अनाज से आता है। इन स्रोतों को आमतौर पर अपूर्ण प्रोटीन माना जाता है क्योंकि वे सभी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं रखते हैं। हालांकि विभिन्न प्रकार के शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों को मिलाकर आप सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्राप्त कर सकते हैं। शाकाहारी प्रोटीन के लाभ। फाइबर से भरपूर। कई शाकाहारी प्रोटीन स्रोत फाइबर से भरपूर होते हैं, जो पाचन को बेहतर बनाता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। हृदय स्वस्थ वसा। कुछ शाकाहारी प्रोटीन स्रोत जैसे नट्स और बीज स्वस्थ वसा से भरपूर होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। कम संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल। मांसाहारी प्रोटीन के विपरीत शाकाहारी प्रोटीन में आमतौर पर कम संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है। पर्यावरण के अनुकूल। मांस उत्पादन की तुलना में पौधों से प्रोटीन प्राप्त करना पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। शाकाहारी प्रोटीन के विपक्ष। कम प्रोटीन घनत्व। मांसाहारी प्रोटीन की तुलना में शाकाहारी प्रोटीन में आमतौर पर प्रति कैलोरी कम प्रोटीन होता है, इसलिए आपको अपनी प्रोटीन जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक खाना पड़ सकता है। पूर्ण प्रोटीन नहीं। अधिकांश शाकाहारी प्रोटीन स्रोत सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान नहीं करते हैं। आपको विभिन्न प्रकार के स्रोतों को मिलाने की आवश्यकता है या प्रोटीन युक्त अनाज जैसे कि क्विनोआ का चयन करना है। पाचन संबंधी समस्याएं। कुछ लोगों को फलियों और बीजों जैसे कुछ शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों को पचाने में कठिनाई होती है। मांसाहारी प्रोटीन। जानवरों की शक्ति का दोहन। मांसाहारी प्रोटीन मांस, मुर्गी, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों से आता है। इन्हें आमतौर पर पूर्ण प्रोटीन माना जाता है क्योंकि वे सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्रदान करते हैं। मांसाहारी प्रोटीन के लाभ। उच्च प्रोटीन घनत्व। मांसाहारी प्रोटीन में प्रति कैलोरी अधिक प्रोटीन होता है, जिससे आपको अपनी प्रोटीन जरूरतों को पूरा करने के लिए कम खाना पड़ सकता है। आसानी से पचने योग्य। अधिकांश मांसाहारी प्रोटीन स्रोत आसानी से पच जाते हैं, खासकर पशु स्रोत। विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत। कुछ मांसाहारी प्रोटीन स्रोत जैसे मछली और अंडे विटामिन और खनिजों का एक अच्छा स्रोत हैं, जो शाकाहारी प्रोटीन स्रोतों में कम पाए जाते हैं। मांसाहारी प्रोटीन के विपक्ष। संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल में उच्च। कुछ मांसाहारी प्रोटीन स्रोतों, विशेष रूप से रेड मीट में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल अधिक होता है, जो हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। एंटीबायोटिक और हार्मोन अवशेष। कुछ मांसाहारी प्रोटीन स्रोतों में एंटीबायोटिक और हार्मोन अवशेष हो सकते हैं। पर्यावरणीय प्रभाव। मांस उत्पादन पर्यावरण के लिए हानिकारक है, जिससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वनों की कटाई और जल प्रदूषण होता है। पशु कल्याण की चिंताएं। कई उपभोक्ताओं को गहन पशु कृषि पद्धतियों का उपयोग करके पाले गए जानवरों के कल्याण के बारे में नैतिक चिंताएं हैं। दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए कौन सा सर्वोत्तम है? तो सवाल ये है कि दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए शाकाहारी या मांसाहारी प्रोटीन बेहतर है? इसका सीधा जवाब देना मुश्किल है क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे आपका समग्र आहार, स्वास्थ्य की स्थिति और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि एक संतुलित शाकाहारी आहार मांसाहारी आहार के समान ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकता है और कुछ मामलों में ये हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर के जोखिम को कम करने में भी अधिक प्रभावी हो सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि आप सुनिश्चित करें कि आप सभी आवश्यक अमीनो एसिड प्राप्त कर रहे हैं और विटामिन और खनिजों की कमी से बचने के लिए अपने आहार की सावधानी पूर्वक योजना बनाएं।
मांसाहारी प्रोटीन अभी भी आपके आहार का एक स्वस्थ हिस्सा हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप संयम से सेवन करें और लीन मीट जैसे मछली, चिकन और दुबला मांस का चयन करें। रेड मीट और प्रसंस्कृत मीट का सेवन सीमित करना भी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, शाकाहारी और मांसाहारी प्रोटीन दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प आपके व्यक्तिगत स्वास्थ्य लक्ष्यों, आहार वरीयताओं और नैतिक विचारों पर निर्भर करता है। संतुलित, विविध और पोषक तत्वों से भरपूर आहार बनाए रखना किसी भी प्रोटीन स्रोत के स्वास्थ्य लाभों को अधिकतम करने का सबसे अच्छा तरीका है। अंत में, सबसे अच्छा आहार वह है जो संतुलित, विविध और पोषक तत्वों से भरपूर हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।